सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ चेहरा नहीं होता। खूबसूरती तब मुकम्मल लगती है जब पैर भी चमक रहे हों। आपके साथ वो राज शेयर करूंगी जो सिर्फ 15 मिनट में आपके काले और झुर्रियों भरे हाथ है ना, जो वो उनको बदल देगा। फेशियल तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जूते पहने हों, कॉम्प्लेक्शन डार्क हो, वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो अब टाइम है अपने हाथ पाँव को चमका लेने का। सादा सी टिप्स और इसके रिजल्ट बहुत ही हैरानकुन है। अगर आपके पाँव की स्किन बहुत ही सख्त है और वाइटनिंग के लिए आप तरह तरह की महंगी क्रीमों का इस्तेमाल कर चुकी हैं, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला, तो बस ये वीडियो आपके लिए है। चीज़ें घर में ही मौजूद हो जाएंगी और सभी पूछेंगे कौन से पार्लर से आपने हाथ पाँव की केयर करवाई। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब। आज हमने बेकिंग सोडा की क्रीम बना के काले से काले हाथ पाँव को फेयर करना है, ब्राइट करना है। वीडियो को मुकम्मल देखेंगे, 2 से 3 टिप्स बताऊंगी। आज की वीडियो आपने बिल्कुल भी नहीं स्किप करनी। बेकिंग सोडे को आप किसी भी कुंडी डंडे के अंदर डाल के क्या करना है, इसको अच्छी तरह आपने ना मसल लेना है। ज़्यादा बिल्कुल टेल्कम पाउडर की तरह बनाना है। इसको मिक्सी जार के अंदर डाल के हम इसका नहीं पाउडर बना सकते, तो इसी तरह हमने फाइन सा टेल्कम पाउडर बना लेना है। इसका तरीक़ेकार 2 से 3 तरीके बताऊंगी। बेकिंग सोडा आपके हाथ पाँव को, काले से काले हाथ पाँव को चमकाने में बहुत ही कारआमद होता है। इसमें वो क्वालिटी पाई जाती है जो आपके हाथ पाँव पे चमक भी लाती हैं और वाइटनिंग को भी बढ़ा देती हैं। इसीलिए आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस टिप्स को लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखें मेरे पास बहुत ही फाइन सा ये जो टेल्कम पाउडर की तरह इसका बॉर्डर बन गया है। अब दूसरी चीज़ लेनी है आपने कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आपकी स्किन पे इतनी अच्छी चमक लेके आता है। अगर आप चाहती हैं ना अपने फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है या बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, तो इसमें कोलेजन मौजूद होता है। आप इतने सीरम लगा चुकी हैं या अपने हाथ पाँव को सॉफ्ट बनाना चाहती हैं, तो एक दफ़ा इसको बाय करके घर में रखें। कोकोनट ऑयल आपके दाग धब्बों को भी रिमूव करता है। आप थोड़ा सा डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं आपने डालना, कि इसकी ना एक अच्छी सी थिक सी क्रीम बन जाए। ये देखें बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत सी ये क्रीम बन गई है। इस क्रीम को लगाने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरह लगानी है, अपने पाँव पे, हाथ पे थोड़ी सी लीजिएगा, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा कोई भी लोशन आपके घर में है ना, तो थोड़ा सा वो लोशन डाल लीजिएगा। ये देखा कोई भी आपकी जो भी आप यूज़ करती हैं ना लोशन, वो डाल लीजिएगा और इसको अच्छी तरह अपने हाथ पे ही मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद अपने पाँव पे अच्छी तरह इसकी मसाज की। जैसे जैसे आप मसाज करते जाएंगे देखना आपकी टैनिंग रिमूव होती जाएगी। ये नहीं है कि आपने ऊपर वाले हिस्से पाँव पे ही मसाज करनी है, एड़ियों पे भी मसाज कीजिएगा, पाँव के नीचे वाले हिस्से पे मसाज कीजिएगा। पाँव नीट एंड क्लीन हो तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बहुत सी बहनें बहुत ही महंगे महंगे मैनीक्योर पेडिक्योर अगर आप करवा चुकी हैं, तो मेरे कहने पे इसका इस्तेमाल शुरू कर दें। आपके हाथ से सॉफ्ट भी हो जाएंगे, नरमो मुलायम भी होंगे और गोरे चिट्टे भी होंगे। ये मैं मुकम्मल दावे से आपको कहती हूँ। हाथों पे भी इसकी एप्लीकेशन कीजिएगा। ये मैं पाँव पे डेमो दे रही हूँ, तो आपने हाथ पे भी इसकी एप्लीकेशन लाजमी करनी है। आगे जाकर कुछ फेस के लिए भी टिप्स बताऊँगी। अगर आपकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटी हुई हैं, तो उसके लिए भी लाजमी आज की वीडियो में टिप्स देख के जाइएगा। ये देखें मेरे हाथ पाँव कितने सॉफ्ट नरमो मुलायम हो गए हैं। मैं वॉश करने के बाद आपको दिखा रही थी। अब ये जो ज़बरदस्त सा अमेज़ा बचा है, इसको क्या करना है, पानी के अंदर आप वॉश बेसन में चली जाएं। ये तो मैं आपके वीडियो के लिए पानी रखा हुआ है ना, तो अपने हाथ पे इसी अमेज़े को लेना है और इसके अंदर आपने कोई भी फेस वॉश जो आप यूज़ करती हैं ना, वो थोड़ा सा डाल लीजिएगा। डालने के बाद आपने ना इसको मिक्स करना है। फेस वॉश नहीं यूज़ करती तो थोड़ा सा साबुन लगा लें अपने हाथ पे, जो भी आप साबुन यूज़ करती हैं उसको इसी तरह अच्छी तरह हाथ पे मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद आपने अपने पाँव की, हाथ की, बाजुओं की अच्छी मसाज कर लीजिएगा और इसे ना आप अपने चेहरे पे भी इस्तेमाल कर सकती हैं। देखना एकदम ही टैनिंग ख़त्म हो जाएगी मसाज करते करते। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी मैल कुचैल निकलना शुरू हो गई है। जब आप वॉश करेंगे आपके हाथ पाँव नरमो मुलायम भी होंगे और गोरे चिट्टे भी होना शुरू हो जाएंगे। वॉश का तरीका है, आप दूसरा तरीका भी गौर से देख लीजिएगा। इंस्टेंटली वाइटनिंग के लिए, इसके चेहरे के लिए भी बताऊँगी और अपने हाथ पाँव को और ज़्यादा गोरा चिट्टा, बहुत ही यूनिक सा ये तरीका है, इसको भी गौर से देखिएगा। ये थोड़ा सा लेना है आपने कॉफ़ी पाउडर डाल के इसकी अमेज़े के अंदर ना आपने मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग कर ले, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। या थोड़े से ये पार्ट रह जाए तो कोई बात नहीं है, ये आपकी स्किन पे ना स्क्रब का भी काम करेंगे। तो इसको मसाज करने के बाद आप इसे, यही तरीका आप चेहरे पे लगा सकती हैं। चेहरे को चमक को बढ़ाएगा और आपके दाग धब्बों को रिमूव करेगा। और जो हाथ पाँव है ना, उसके लिए आपने क्या करना है वो भी बताऊंगी। वो लेमन का हाथ छोटा सा पीस लेने, उससे मसाज करें।
चेहरे पे के लिए बना रही हैं ना, तो कॉफ़ी डाल के आप खाली चेहरे पे करेंगे, देखना आपकी चेहरे की टैनिंग दूर होगी, दाग धब्बे रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। बहुत सी बहनों के ज़हन में सवाल आएगा बेकिंग सोडा, नहीं, आपकी बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं कहता चेहरे पे, क्योंकि कोकोनट ऑयल है, साथ मैंने जो कॉफ़ी का इस्तेमाल किया है ये चेहरे के लिए हो गया है। ये देखें, जब मैंने अपने हाथ पे थोड़ी सी लेमन से मसाज की थी, मुझे कितने अच्छे रिजल्ट मिले। अब आपको मैनीक्योर पेडिक्योर करवाने की ज़रूरत नहीं है। मुकम्मल हाथ पाँव की केयर के लिए एड़ियाँ फटी हो तो वो भी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, उसकी भी टिप्स बता रही हूँ। कोकोनट ऑयल ले लीजिएगा, यही थोड़ा सा लें, और ये 1 चम्मच के लगभग मैंने तकरीबन लिया है। 1 चम्मच के इतना आप बना के एक दफ़ा रख लीजिएगा, दोबारा ख़त्म हो जाए तो और बना लीजिएगा। 1 चम्मच के लगभग मैंने ये कोकोनट ऑयल इसके अंदर डाला है। और आपके पास कोई भी लोशन है, कोई भी घर में जो आप इस्तेमाल करती हैं, नहीं है तो कोई कोल्ड क्रीम तो होगी ना। तो ये सर्दियों के लिए, आज सर्दियां तो आ रही हैं, बहुत ही अच्छी सी ये टिप्स है। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद, इतना मिक्स करना है ये एक क्रीम सी जेल की नुमा हो जाएगी ना, तो आपने इसकी मिक्सिंग छोड़नी है। फिर इसकी एप्लीकेशन भी बताती हूँ किस तरह लगाना है। छोटे बड़े बच्चों की एड़ियाँ फट जाती हैं, बहुत सी बहन भाइयों की, तो एड़ियों पे आपने नाइट में अच्छी तरह मसाज करते हुए लगाना है। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन एड़ियों में करनी है, फिर आप इसे फुल पाँव पे भी अच्छी तरह मसाज करके छोड़ दीजिएगा। अगर सर्दियां हैं तो रात को आप सॉक्स पहन सकती हैं, वरना मेरे जैसी आप हैं तो मुझे सॉक्स से बहुत उलझन होती है, तो आप सॉक्स के रहने दें, ऐसे ही मसाज करके ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। देखना आपके पाँव हैं नरमो मुलायम और ख़ूबसूरत और चमकदार हो जाएंगे। किसी भी लोशन और क्रीम की ख़रीदने की आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ये बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव और आसान सी टिप्स है, इसको फॉलो करिएगा। मैंने आपको लाइव रिजल्ट दिखाया है, इसे आगे भी शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी किया करें, और अच्छा सा कमेंट्स भी किया करें। बेकिंग सोडा बहुत ही कमाल की 2 से जो 3 टिप्स बताई हैं, इसको फॉलो करें और अपनी अम्मियों और बहनों और सहेलियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ये हमारी मोटिवेशन के लिए है। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ही खूबसूरत से आपके हाथ पाँव चमक जाएंगे। जो बहनें मैनीक्योर पेडिक्योर करती हैं उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं नई टिप्स में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।